जय श्री सीताराम। और ज्ञान भगति कर वेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अवचीन। सियावर राम जय जय राम। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात ये अकथ कहानी। समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि राम। हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई। बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ग्रंथि परि गई। यद्यपि मृखा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और वानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया, जमने मरने वाला हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह बिसेकी। ग्रंथि छूट किम परई न देखी। अस संजोग ईस जब करई। तबहु कदाचित सो निरुअरई। सात्विक श्रद्धा धनु सुहाई। जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। तीर्थन हरित चरे जब गाई। भाव बच शिशु पाई पहनाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। निर्मल मन वहीर निज दासा। परम धर्म मय भय दुई भाई।
अवटे अनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे, धृति सम जावन दे जमावे। मुदिता मत विचार मथानी, दम आधार रजु सत्य सुभानी। तव मथि काढ़िले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता। राम। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग जैसा आगे कहा जाता है उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। क्या संयोग है? श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों को जब वह गौ चरे और आसक्ति भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वे पहनावे। निवृत्ति सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना नोई गऊ के धोते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में धुने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्ममय दूध दूहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा क्षम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मतानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मतकर जब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाय। तब विज्ञान रूपनी बुद्धि बेसद घृत पाय, चित्त दिया बरी धरे दृढ़ समता दियटी बनाय। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़, तूल तुरिये संवारि पुन बाती करे सुगाड़। राम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मा का बुद्धि से ठंडा करे। जब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर ममता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़तापूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्वरज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एही विधि ले से दीप तेज राशि विज्ञानमय, जाते ही जासु समीप जरै मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए। राम। सोमस्मि इति प्रत्यखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश, आत्म अनुभव
सुख सुप्रकाश, तब भव मूल भेद भ्रम नासा। प्रबल अविद्या कर परिवार, मोह आदि तम मिटई अपार। तब सोई बुद्धि पाए उजियारा, उर्ग्रह बैठी ग्रंथ निर्वारा। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया राम। सोम अस्मि, वह ब्रह्म में हूँ। यह जो खंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का पार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हृदय सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई। कलबल चल कर जाहि समीप, कलबल चल कर जाहि समीप। अंचल बात बुझावई दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी। तिन तन चितवन अनहित जानी, जो तेई विघ्न बुद्धि नहीं बाधी। तो बहुरी सुर करई उपाधि, इंद्री द्वार जरो खाना। तेह तेह सुर बैठे करी थाना, आवत देखई विषय मयारी। तेहठ देहि कपाट उघारी राम। यदि वह विज्ञान रूपनी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकारक समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर्ग्रह आई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथ न छूट मिटा सो प्रकाश, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृति भोरी,
विधि दीप को बार बहोरी राम। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, क्यों ही वह ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै संसति क्लेश। हरि माया अति दुस्तर तर न जाई विगेश। कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन विवेक। होई गुणाचर न्याय जो पुण्य प्रत्यु अनेक। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर, तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। ज्ञान पंथ कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं पारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो केवल परम पद लई। अति दुर्लभ केवल परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुत सुगोसाई, अनेक चित आवई बरियाई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को बजने से बिना इच्छा के भी जबरदस्ती आ जाती है। राम जिम थल बिन जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारे हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भोजन करिए तृप्ति लागी, जिम सो असन पचुवे जठरागी।
अस हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाए सोहाई। राम। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही है पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन की जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक से बेभाव बिनु भवन तरिये उर्गारी, रामा भवन तरिये उर्गारी। भजो राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार, जो चेतन के जड़ करई जड़ई करई चेतन, अस समर्थ रघुनायकई भजई जीव ते धन्य। राम। हे शर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेवे हैं, भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जी भक्ति हैं वे धन्य हैं। बोल भक्त भगवान की जय, श्री राघवेंद्र जुगल सरकार की जय। कहे ओ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊ भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को नहीं बुझा सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। प्रबल अविद्या तम मिट जाई रामा, हारई सकल सलभ समुदायी रामा। खल कामादि निकट लई जाई रामा, बसई भगत जाके उर्माई रामा। उस प्रकार से विद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट लोग उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम हरिहित होई, तेहि मन बिनु सुख पावो न कोई। व्यापई मानस
जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मन उर्वस जागे, दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माई, जे मन लाग सुजतन कराई। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। राम सोमन यद्यपि प्रगट जग है, राम कृपा बिनु नहीं को लहई। सुगम उपाय पाइबे के रे, नरहत भाग्य दे बट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य ने ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सजन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। राम वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले हैं। मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। ओरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु गण सजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सुबिनु संत न काहू पाई। हस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। राम जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। और संत भगवान की जय। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरआस।
कथा सुधामति काढ़ही भगति मधुरता जाय। विरति चरम वसी ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। जय पाइय सो हरि भगति देखु खगेश विचार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि हर महादेव शंभो राम। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंद्राचल है और संत देवता हैं जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। बोलो भक्तोत्सव भगवान राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंभो कैलाशपति भूलो मती राम।